नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राहुल गांधी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से धमकियां मिली, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई, प्रतिक्रिया तो जताई, एक तरह से समर्थन करते हुए प्रतिक्रिया जताई कि जो दी जा रही है गालियां, धमकियां जो दी जा रही हैं वो ठीक दी जा रही हैं। खैर, ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे को ये स्पष्ट कर दिया कि पार्टी उससे पूरी तरह से सहमत है, लेकिन एनडीए गठबंधन के भीतर इसको लेकर बड़ी दरार पड़ती जा रही है। और ये दरार अभी दिखाई पड़ी है, जो साफ स्पष्ट तौर पर वो दिखाई पड़ी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन वैसे ही संकट में दिख रहा है। महाराष्ट्र में सरकार तो चल रही है महायुति की, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, इसे वहाँ पे महायुति कहते हैं। लेकिन महायुति गठबंधन के जो एक प्रमुख नेता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं अजीत पवार, उन्होंने एक सभा में इस मामले को लेकर अपनी सरकार को जमकर धोया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। और उस सभा में अजीत पवार ने इस मामले को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं को, गठबंधन के नेताओं को बुरी तरीके से धोया। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी का राजनीतिक विरोध इस स्तर का होना चाहिए कि किसी को आप जान लेने की धमकी दे दें, मारने की धमकी दे दें, और उन्होंने पार्टी के नेताओं को, जो एनडीए गठबंधन के घटक दल के नेता हैं, उनसे साफ तौर पर कहा कि अगर कोई विधायक, मंत्री, सांसद कोई इस तरह का बयान अगर देता भी है तो क्या महागठबंधन को, एनडीए गठबंधन को उसका समर्थन करना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने काफ़ी खरी खोटी सुनाई और कहा कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, ये शिवाजी की संस्कृति नहीं है, ये बाबा ज्योतिराव फूले की संस्कृति नहीं है, बाबा साहब आम्बेडकर की संस्कृति नहीं है। उन लोगों ने हमें क्या सिखाया है। कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान का जिक्र किया और कहा हम लोग जिस परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो परंपरा, वो संस्कृति हमें ये नहीं सिखाती कि राजनीतिक विरोध को हम इस तरह से दुश्मनी की तरह से निभाएं, दुश्मन की तरह से निभाएं। और आपको पता ही होगा कि जो राहुल गांधी को पिछले कुछ समय में 4-5 नेताओं ने, अलग अलग जगह के नेताओं ने जो धमकियां दी थी, जिसमें उनको ये तक कहा गया था कि तुम्हारा हश्र तुम्हारी दादी की तरह होगा, कर दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा था। एक नेता ने उन्हें, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी बताया था। और सबसे जो घातक बयानों में से एक रहा वो ये रहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के, उसके विधायक संजय गायकवाड़ ने तो ये कह दिया कि राहुल गांधी की जो जीभ काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर अजीत पवार काफ़ी भड़के हुए थे और उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और जितने भी नेता थे, जाहिर सी बात है कि वो सीधे तौर पर गठबंधन के नेताओं को जब संबोधित करके कह रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि किस तरह से गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर दरार बढ़ती चली जा रही है। और चुपचाप सुन रहे थे। एकनाथ शिंदे को भी देखा गया कि वो कुछ बिल्कुल अवाक होकर सुन रहे हैं, जैसे बिल्कुल कहा जाए कि किसी के सामने उसकी इज्जत उतारी जा रही हो और उसको जलील किया जा रहा हो। इस तरह से वो सुनने को विवश थे इस बात को। और चूंकि उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने भी अपनी पार्टी के इस नेता को, जिन्होंने राहुल गांधी की जबान काट कर लाने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया, एकनाथ शिंदे ने भी उनके खिलाफ न तो कोई कार्रवाई की, ना ही उन्होंने कोई चेतावनी दी, ना ही उन्होंने पार्टी से अपने निकाला, कुछ भी नहीं किया। इन सारी चीज़ों को लेकर अजित पवार की जो ये गुस्सा था वो दिखा रहा था कि किस तरह से इस मामले में गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के घटक दलों की ओर से भी राहुल गांधी को इसमें समर्थन मिल रहा है। और बताया ये जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन एनडीए के जो प्रमुख घटक दल हैं दो, यानी जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों में राहुल गांधी के प्रति इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान और उसके बाद जेपी नड्डा की चिट्ठी
जिसमें एक तरह से इन बयानों को, इन धमकियों को जायज़ ठहराया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है, उसको लेकर कड़ी नाराज़गी लोगों ने जताई और बहुत इसको लेकर तल्ख प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इन नेताओं की ओर से। और बताया गया है कि शायद पार्टी के स्तर पर बातचीत भी की गई है भारतीय जनता पार्टी ने और अपनी नाराज़गी जताई गई। तो अब ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अब घटक दलों के निशाने पर आ गई। कांग्रेस पार्टी ने तो उसको बहुत एक सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही थी, पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया। लेकिन जवाब दिया जेपी नड्डा ने, और जेपी नड्डा ने जवाब इस तरह से दिया जैसे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इन धमकियों के पीछे खड़ी हो। धमकी भले ही ये नेता दे रहे हो, लेकिन जेपी नड्डा का पत्र ये बता रहा था कि इस तरह की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर दी जा रही है। तो इसको लेकर बहुत गंभीर चिंता जताई थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि किस तरह से राजनीतिक विरोध को और राजनीतिक विरोध को एक दुश्मनी में बदला जा रहा है और भारत की राजनीति और कितना पतनशील रास्ते की ओर हम ले जाएंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने चिंता जताई थी। तो अब महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह से अब घटक दलों के भीतर से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब घातक साबित होने जा रही है। और महाराष्ट्र में आपको याद ही होगा कि एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है, भारतीय जनता पार्टी है, अजीत पवार का गुट है, इनके भीतर बहुत बड़े गंभीर मतभेद चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में करना पड़ा। और वहाँ भी चुनाव में हारने की जिम्मेदारी सारे ही नेता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो शिवसेना गुट है उसके नेता भी, अजीत पवार भी, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता इसका पूरा ठीकरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही सिर पर फोड़ने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रयोग किए गए, सरकार नहीं बन पा रही थी, फिर भी सरकार बनाने की बार बार कोशिशें हुई, पार्टियों को तोड़ा गया, तोड़कर दूसरे कुछ सांसदों को जोड़ा गया और फिर सरकार बनाई गई। तो ये सत्ता लोलुपता जिस तरह से दिखाई गई, उसे लेकर काफ़ी विरोध है। और जब चुनाव में इन्हीं सारे कारणों से हार का सामना करना पड़ा, तो अब जो घटक दल हैं उनके नेता ये कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए या उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थोपी जानी चाहिए। क्योंकि अगर जीत गए होते तो उसका श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री लेते हैं। और दूसरी ओर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विधानसभा चुनाव में घटक दल या तो बहुत ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं या फिर एनडीए गठबंधन से अलग होने की सीधे तौर पर वो धमकी दे रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन अगर यानी भारतीय जनता पार्टी से ये पार्टियां अलग हो जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। घटक दल अगर साथ में रहते भी हैं, नुकसान तब भी उठाना पड़ेगा और कम सीटों पर उसको चुनाव लड़ने के लिए भी विवश होना पड़ेगा। इन्हीं सारे कारणों से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं कराई गई चुनाव आयोग से, क्योंकि पता है कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए कि मारपीट अव्वल होनी है। बिल्कुल उसी तरह से जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुआ या एनडीए गठबंधन के भीतर हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेता चुनाव में जब कैंडिडेट्स की घोषणा हुई तो पहली लिस्ट के बाद ही लगातार पार्टी छोड़ने का तांता लग गया, अभी तक जारी है। पार्टी के नेता, उनमें मंत्री भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं और पदाधिकारी भी बड़े बड़े शामिल हैं। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी आने वाली है। हालांकि ये भी सही है कि चाहे पहले चुनाव होते चाहे बाद में, क्योंकि इस बीच में ऐसा कुछ नहीं हो गया कि उससे कोई स्थिति सुधर गई हो। और अब ये राहुल गांधी का मामला, इस पर जिस तरह से अब घटक दल आक्रामक मूड में है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रामक हो रहे हैं, वो भी उसके लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।